और भागवत जी से पितरों की तृप्ति होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जीव का कल्याण श्री कृष्ण भक्ति में ही है। और जो कुछ भी साधन करिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंततः जब सारे साधन निष्फल हो जाएंगे, जब सारे साधन खुट्टल हो जाएंगे, तब श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण भक्ति यही अपने को कृतार्थ करेगी। अंतिम वस्तु श्री कृष्ण की भक्ति है, अंतिम वस्तु। तो यह भागवत जी जीते का भी कल्याण करने वाली हैं, मरते का भी कल्याण करने वाली हैं। तो श्रीमान रंजन जी के द्वारा यह पवित्र आयोजन दिव्य रूप में शोभा यात्रा, संकल्प, वेदियों का पूजन, ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा मूल पाठ सब हो रहा है। कथा श्रवण करने के लिए हम आप समुपस्थित हैं। आइए प्रथम श्लोक का उच्चारण करके भागवत जी में प्रवेश हम लोग करें। श्री वेद व्यास भगवान कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आहा, भागवत जी का प्रारंभ हो रहा है प्रणाम से। भागवत जी का विश्राम भी होगा प्रणाम से। संसार में लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति बड़ी कठिन है। हम लोगों को तो ग्रंथ का दर्शन करके और गुरु लोगों के चरणों में बैठ के यही बात समझ में आई कि भक्ति कठिन नहीं है। इस संसार में सबसे सरल यदि कुछ है तो वो भगवान की भक्ति। संसार के काम बड़े कठिन हैं, बहुत कठिन है। संबंधों का निर्वाह बहुत कठिन है। एक को मनाइए दूसरा रूठता है, दूसरे को मनाइए तीसरा रूठता है। कभी वो रिश्तेदार नाराज है, कभी वो रिश्तेदार नाराज है। बेटा कहता है माँ बाप से, तुमने मेरे लिए क्या किया है? बेटी कहती है, तुमने मेरे लिए क्या किया है? पत्नी कहती है, तुमने मेरे लिए क्या किया है? पति कहता है, तूने मेरे लिए क्या किया है? तो सब कुछ करने के बाद भी संसार के काम बड़े कठिन हैं। भक्ति तो बहुत सहज है। पर होता क्या है, जिसको हम जरूरी मान लिए हैं उसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। अब वो कठिन होते हुए भी हमारे लिए सरल हो जाता है, और जिसको हम अनावश्यक माने हैं वो हमारे लिए सरल होते हुए भी कठिन हो जाता है। अब पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी? जो प्रभु सच्चिदानंदमय हैं, जो प्रभु इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के आदि कारण हैं, और जिनकी शरण में जाने पर
जीव की तीनों दुखों से, तीनों तापों से मुक्ति हो जाती है, उन श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। भागवत जी का विश्राम भी ऐसे ही होगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिनका नाम संकीर्तन जीव के सब पापों को क्षय करने वाला है, और जिनको प्रणाम कर लेने पर, यहां प्रणाम से अर्थ केवल एक शरीर की क्रिया नहीं है, यहां प्रणाम से अर्थ है सिर को झुका देना। संसार में तो हम इसी को प्रणाम कहते हैं, ये भी प्रणाम है, लेकिन कई बार जिनको प्रणाम करते हैं उनको अपशब्द भी कह देते हैं। दुनिया में तो ऐसा होता है, किसी की जय जयकार करते हैं फिर उसकी हाहाकार भी कर देते हैं। लेकिन शास्त्र में प्रणाम किसको कहते हैं? शास्त्र में प्रणाम कहते हैं कि जिसके आगे सिर झुका दिया तो सिर झुका दिया, फिर उसके आगे सिर उठे नहीं। हरि गुरु के चरण में सिर झुका दिया तो झुका दिया, फिर उठे नहीं। तो प्रणामो दुख शमनः, जिनको प्रणाम कर लेने पर, माने जिनके आगे माथा झुका देने के बाद फिर जीव का दुख बाकी नहीं रहता, तम नमामि हरिम परम। भागवत जी कहते हैं ऐसे श्री राधा हरि को प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। तो प्रणाम से भागवत जी का आरंभ हो रहा है। श्री वेद व्यास भगवान आज्ञा करते हैं, जो सच्चिदानंदमय है, पहला प्रभु का परिचय यही है, जो सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंदमय है माने जिनका कभी विनाश नहीं है, जिनका कभी ह्रास नहीं है, जो नित्य हैं, शाश्वत हैं, सदा हैं, एक रस हैं। हमारा शरीर एक रस नहीं है। कभी बच्चे थे, किशोर हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, फिर एक दिन ये शरीर छूटने की स्थिति में आ जाएगा। तो शरीर कितना बदला था। 10 साल पहले सोचिए ये शरीर कैसा था, 20 साल पहले सोचिए ये शरीर कैसा था, अभी कैसा है। कुछ लोग अपनी फोटो रखते हैं, महाराज हम ऐसे थे, कभी हम ही हैं, ऐसे थे, आज ऐसे हो गए। एक आदमी की आप 20-20 साल बाद की फोटो मिलाइए, बचपन से लेके मृत्यु तक की, तो चित्र मिलेंगे भी नहीं। लगेगा ये वही मरणासन्न व्यक्ति है जो जवानी में ऐसा दिखता था, शकल ही नहीं मिलेगी। तो शरीर सच्चिदानंदमय नहीं है हमारा, परिवर्तनशील है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमारे शरीर में नहीं बदलती। क्या? जब हम बच्चे थे तब भी अपने को मैं कहते थे कि मैंने ऐसा किया, जवान हुए तब भी यही कहते थे कि मैंने ऐसा किया, अब बूढ़े हो गए तब भी यही कहते थे मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा था, मैं जवान था, जब मैं बच्चा था, जब मैं बूढ़ा हो गया। तो ये मैं क्या है? ये मैं नहीं बदला, शरीर बदलते चले गए। ये मैं क्या है? बोले यही मैं उस सच्चिदानंदमय प्रभु का अंश है। ये मैं नहीं बदलता, हाँ शरीर बदलते रहते हैं। तो भागवत जी क्या कहती हैं? भागवत जी कहती हैं उस मैं से ही परिचय करो। अच्छा जो मैं है
वो मेरा तो नहीं हो सकता। जैसे ये मकान मेरा है पर मैं मकान नहीं हूं, ठीक बात है। ये गाड़ी मेरी है पर मैं गाड़ी नहीं हूं। ये वस्त्र मेरे हैं पर मैं वस्त्र नहीं हूं। ये पैसे मेरे हैं पर मैं पैसा नहीं हूं। ये मोबाइल मेरा है पर मैं मोबाइल नहीं हूं। ऐसे ये शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूं। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, तो मैं कौन है फिर? बोले वो मैं है सच्चिदानंदमय का अंश। वो मैं है श्री कृष्ण का अंश, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो जब हम सच्चिदानंद में भगवान के अंश हैं, तो फिर हम सच्चिदानंदमय अपने को अनुभव क्यों नहीं करते? हम तो अपने को दुखमय अनुभव करते हैं, टेंशन में अनुभव करते हैं, सब समय कोई ना कोई तनाव है, सब समय कोई ना कोई चिंता है। तो सच्चिदानंदमय के अंश होते हुए हम सच्चिदानंदमय क्यों नहीं है? हम सब समय प्रसन्न आनंद में क्यों नहीं है? बोले एक ही कारण है कि अंश तो सच्चिदानंद के हैं, लेकिन सच्चिदानंद को अपना न मान करके इस मरणशील शरीर को अपना माने और इस नाशवान संसार को अपना माने। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। थे तो सच्चिदानंदमय के अंश, हैं भी सच्चिदानंदमय के अंश, पर उस सच्चिदानंदमय श्याम सुंदर को अपना नहीं माने। इस मरणशील, इस छूटने वाले शरीर को अपना माने और संसार को अपना माने। हुआ क्या? कबीर बाबा कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, आशा तृष्णा ना मरी। कह गए संत कबीर, वो कह गए संत कबीर। बार बार ये शरीर मिला, संसार मिला, लेकिन शरीर संसार को अपना माने, लेकिन उस प्रभु को अपना नहीं माने। और इस शरीर संसार में आते 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 रहते रहते बस इसी को सत्य जाने। तो बोले फिर भगवान हमको शरीर क्यों दिए? शरीर देते ही ना, तो शरीर देते ही ना तो ये झंझट ही ना खड़ा होता। बोले शरीर इसलिए दिए कि ये शरीर अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप को पाने का साधन है। कोई ये कहे कि गाड़ी का एक्सीडेंट सड़क पर हो गया, बेचारे इतने लोग हताहत हो गए, तो किसी ने गाड़ी बनाई क्यों? न लोग गाड़ी बनाते, न कार बनती, न एक्सीडेंट होता। तो बड़ी मूर्खता की बात हो गई। बोले कार गाड़ी तो बहुत जरूरी है, कार गाड़ी के बिना तो काम ही रुक जाए, हम लोग सफर कैसे करेंगे? कोई ये कहे कि जी एक्सीडेंट हो गया, इससे तो उसके पास कार ही ना होती, वो पैदल जा रहा होता तो एक्सीडेंट ना होता। तो ये उचित तर्क नहीं है। हाँ, उस गाड़ी को सावधानी से चलाना था और गाड़ी चला के अपने लक्ष्य पे पहुंचना था। तो ऐसे कोई ये कहे कि शरीर ही न मिलता तो अच्छा रहता, ना, ये शरीर गाड़ी है, साधन धाम।
मोक्ष कर द्वारा साधन धाम। मोक्ष कर द्वारा पायन जेहि परलोक समारा। पाए न जेहि परलोक समार। ये जो देह है ये साधन है बंधुओं। हमसे आपसे भूल क्या हो गई, हम इस देह को साध्य मान लिए। बस ये शरीर सुखी रहे, इसको कितना खिला दूं, कितना पिला दूं, कितना सुला दूं, कितना इसको आराम दे दूं, कितने इसको भोग दे दूं, हम इसको साध्य मान लिए। ये शरीर साध्य नहीं है, ये शरीर साधन धाम। मोक्ष करी द्वारा पायन जेहि परलोक समार। ये शरीर साधन है। किस चीज का साधन है? गोविंद तक पहुंचने का साधन है। हम कौन है? मैं कौन है? मैं है जीवात्मा। वो जीवात्मा इस शरीर रूपी गाड़ी की सवारी कर रही है और इस शरीर रूपी गाड़ी में सवार होके इस जीवात्मा को परमात्मा श्री कृष्ण के निकट जाना है। पर हम जैसे जीव जिसकी गाड़ी रास्ता ही भूल गई, इतने लोग सड़क पे दौड़ रहे हैं, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो से हजारों लोग सड़क पे जा रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं, पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, हजारों लोग सड़क पे आ जा रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य है। हमको लग रहा है वो पसीने में लथपथ भाग रहा है, वो गाड़ी चला के भाग रहा है, वो मोटरसाइकिल वाला सबसे आगे निकल जाना चाहता है, लेकिन कोई भी ऐसे इधर उधर नहीं जा रहा। कोई दाएं जा रहे हैं, कोई बाएं जा रहे हैं, कोई उत्तर जा रहे हैं, कोई पूरब जा रहे हैं, सब कोई ना कोई लक्ष्य लेके जा रहे हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं पहुंचना चाह रहा है। और कोई सड़क पे ऐसे ही गाड़ी लेके घूमने लग जाए, कभी इधर चला जाए उधर चला जाए, तो लोग उसको मूर्ख कहेंगे, अरे पागल की तरह गाड़ी चला रहा है, ऐसे स्कूटर घुमा रहा है। नहीं, कोई लक्ष्य लेके आदमी निकला है, लक्ष्यहीन कोई नहीं चल रहा। पर ऐसा व्यक्ति जो गाड़ी तो चलावे, उसे यही नहीं पता हो कि मुझे जाना कहां है, और उस गाड़ी के ब्रेक और फेल हो जाएं, उस गाड़ी को लक्ष्य ही ना पता हो, तो दुर्घटना तो होगी। बोले हमको रास्ता नहीं पता था, तो फिर क्या करते? आजकल तो मैप लग जाता है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल में मैप लगा लीजिए, वही दिखाता रहेगा। अब दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, इतनी दूर बोलता भी रहेगा, दिखाता भी रहेगा। ये चीज आज आई, वो ऐसी बात नहीं कि आज मैप आया है। हमारे शास्त्र तो ये मैप हमको हजारों लाखों साल पहले दे दिए कि कैसे गोविंद तक पहुंचना है, कब दाएं मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है, कितनी दूरी पे कौन चीज है। पर उस मैप को तो देखे नहीं हम। तो ये देह गाड़ी है, जीवात्मा सवारी कर रही है, और इस जीवात्मा को उस सच्चिदानंद में मेरे जुगल किशोर श्यामा श्याम जहां यमुना तट पर वेणुनाद कर रहे हैं, इस जीवात्मा को वहां पहुंचाना है, मुझे स्वयं पहुंचना है। और यदि मेरे पितृ मेरे से सहायता मांग रहे हैं, कष्ट में हैं, तो मुझे ऐसे अनुष्ठान करके उन पितरों को भी उन राधा गोविंद के चरण में पहुंचाना है। ये सनातन धर्म है। आप तरे औरन को तारे, आप मरे औरन को मारे नहीं। आप तरे औरन को तारे, ऐसा जन निज जन्म सुधारे। आप तरे औरन को तारे, ये भागवत जी ऐसा अनुष्ठान है। तो प्रथम शब्द कह रहे सच्चिदानंद रूपाय,
फिर विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे, बोले जो इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के आदि कारण, ये क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि इस शरीर को हम अपने, इस संसार को हम अपने केवल भोगने के लिए, सैर सपाटे के लिए न जान लें कि वहां घूम के आए कि नहीं, यहां घूम के आए कि नहीं, कि उस दुकान की मिठाई खाई कि नहीं, कि उस दुकान का कपड़ा खरीदा कि नहीं। भागवत जी कहती हैं इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के आदि कारण हम नहीं हैं, श्री कृष्ण हैं। ये जगत उनका रंगमंच है, उनका खेल है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, और इस विश्व में, इस जगत में हम उनको प्राप्त करने आए हैं। जिनकी शरण में जाने पर तापत्रय विनाशाय, जीव की त्रिताप से मुक्ति हो जाती है, उन श्री कृष्ण को प्रणाम है। प्रणाम से प्रारंभ हुआ और फिर श्री सूत जी और शौनक जी का संवाद। आप सब जानते हैं यह भागवत जी मूल रूप से कहां से प्रकट हुई हैं? यह भागवत जी स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुई हैं। ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। ये भागवत जी वैष्णव संहिता है। इस भागवत जी का उद्गम स्वयं भगवान से है। इसलिए भागवत जी का एक अर्थ होता है भगवान की वाणी। भागवत जी का अर्थ भगवान की वाणी। जिन भागवत जी में 4 शब्द हैं, भ, ग, व और त। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तरण। ये भागवत जी पहली वस्तु क्या देती हैं? ये पहले भक्ति देती है। भक्ति माने श्री कृष्ण में प्रेम, श्री कृष्ण में लगाव। जैसा पत्नी पुत्र शरीर में है, ऐसा श्री कृष्ण में लगाव। पहला शब्द है भ। भ माने भक्ति, भक्ति माने प्रेम। ये पहले भक्ति देती हैं। अर्थ क्या हुआ कि बहुत भागवत जी कहे और बहुत भागवत जी सुने, पर श्री कृष्ण में प्रेम नहीं हुआ तो अभी भागवत जी की पहली कक्षा नहीं पढ़ी, अभी पहले दिन की भागवती नहीं सुनी। भले हम कहते रहे कि हम भागवत जी के बड़े विद्वान हैं, और कोई कहता रहे कि मैं इतनी भागवत जी सुन चुका हूं, मुझे सबरी कथाएं याद हैं। याद हो, अच्छी बात है। कोई बच्चा कहे कि मुझे सारी पुस्तक याद हैं और पेपर में हर साल उसके 0 नंबर आते हों, तो उसकी सच बात मानेंगे क्या? अरे सारी पुस्तक याद हैं तो पास हुए होते, टॉप किया होता तब तो जानते। तो भले भागवत जी बहुत कहे, बहुत सुने, पर पहली वस्तु तो भ है। भ माने भक्ति। पहली वस्तु है जिनके आश्रय में भक्ति उत्पन्न होए, श्री कृष्ण में लगाव उत्पन्न होए, श्री कृष्ण में ममता उत्पन्न होए। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके शीस मोर मुकुट मेरो पति सोई। भ माने भक्ति, और फिर दूसरी वस्तु भक्ति हुई माने प्रेम उदय हुआ हृदय में। फिर दूसरी वस्तु है ग। आप कहेंगे पहले ज्ञान वैराग्य हो जाते फिर भक्ति हो जाती। पहले तो आदमी कथा सुनता है ना, तो उसको ज्ञान हो जाता है। कई लोगों को ज्ञान बहुत हो जाता है। हमने उन महाराज से ये बात पूछी, बता ही नहीं पाए। हम सबसे ये प्रश्न करते हैं, आज तक कोई नहीं हमको बता पाया। तब हमने बताया। तो बहुत सौ को पहले ज्ञान हो जाता है। जिनको बिना भक्ति के ज्ञान होता है, उनका ऐसे ही ज्ञान होता है। जिसका बिना भक्ति वाला वैराग्य होता है, उसका ऐसे ही वैराग्य होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति मां है, ज्ञान वैराग्य बेटे हैं।
पहले मां आएगी कि पहले संतान आवेगी? पहले मां आएगी, पीछे संतान होगी। तो पहले भाव है, भागवत जी श्रवण करे से पहले भक्ति उदय होगी, और फिर क्या होगा साहब? फिर ज्ञान होगा। ज्ञान माने केवल शब्द का ज्ञान नहीं, ज्ञान माने केवल जानकारी नहीं, ज्ञान माने सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि मैं श्री कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण ही मेरे हैं। भले हाँ, भले हाँ। मैं राधा गोविंद का हूं और राधा गोविंद ही मेरे हैं। सबरा ज्ञान इस वाक्य पे बलिहार है। नहीं तो संसार में बहुत कहते हैं वो पंडित जी बहुत ज्ञानवान हैं, वो महात्मा बहुत ज्ञानवान हैं, पर उनमें ज्ञान का अहंकार है। अरे राम, ज्ञान का अहंकार कभी होता ही नहीं है, अज्ञान का ही अहंकार होता है। ज्ञान तो साबुन है, अरे साबुन मैल हटाने को होता है कि मैल बढ़ाने को होता है? तो ज्ञान का अहंकार नहीं होता, अज्ञान का ही अहंकार होता है। इसलिए पहले भ है फिर ग है। भागवत जी पहले भक्ति उदय करती हैं, फिर ज्ञान देती हैं। कौन सा ज्ञान हो जाता है? दूसरे को नीचा दिखाने वाला नहीं, दूसरे का तिरस्कार करने वाला ज्ञान नहीं। ज्ञान माने एक समझ पैदा मन में हो जाती है। कैसी समझ पैदा हो जाती है? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। ये ज्ञान होगा। कितनी पोथी याद हो गई ये ज्ञान नहीं है। हमें कितने श्लोक और कितने पुराण याद हैं ये ज्ञान नहीं है। यदि शरीर संसार में अटके तो हमको काहे का ज्ञान है कि पोथी याद हो गई, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है, आहा मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। ओ मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है यह धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है यह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से।
कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है यह धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है यह धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जो भी अपने को सेवा कार्य मिला है, परिवार की, व्यापार की, संसार की, उसको भगवत सेवा मान के करे। साथ में अपने को खोजता रहे, मेरे मन का रुझान कहाँ है, मेरे ठाकुर कहाँ है, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे कैसे प्रिया प्रियतम की प्राप्ति होगी, कैसे सेवा सुख की प्राप्ति होगी। जगत की निष्काम भाव से सेवा करता रहे, अपने स्वरूप की खोज करता रहे और राधा गोविंद से प्रेम करता रहे। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर कीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की राह पे साधन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। ओ मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। यह मन किसी का है दिया। यह मन किसी का है दिया। यह धन किसी का है दिया। यह मन किसी का है दिया। साधन किसी का है दिया। साधन किसी का है दिया। सुमिरन किसी का है दिया। सुमिरन किसी का है दिया। हाँ, तो ये शरीर मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, तो मेरे कौन हैं? श्री कृष्ण ही मेरे हैं
और मैं श्री कृष्ण का। ये है ज्ञान बंधुओं। ये बात समझ में आई तो भागवत जी का दूसरा अक्षर समझ में आया। भ के बाद ग, ज्ञान समझ में आया। और फिर तीसरा अक्षर क्या है? व माने वैराग्य। वैराग्य माने, अभी तो हम सब की एक समस्या है कि मन प्रभु में नहीं लगे, मन प्रभु में नहीं लगे महाराज, मन नहीं लगे, मन नहीं लगे, ये हम सभी की समस्या है। पर ये तीसरी स्थिति व माने वैराग्य, इस स्थिति में क्या होता है? अभी तो कहते हैं कि मन प्रभु में नहीं लग रहा, और वैराग्य वाली स्थिति में क्या होता है? श्याम लगो संग डोले माई, श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग डोले माई, श्याम लगो संग डोले। इसका लीला परक अर्थ भी है, इसका तात्विक अर्थ भी है। लीला परक अर्थ यह है कि श्याम सुंदर किसी गोपी का आंचल खींच रहे हैं। अब वो स्थिति तो जिसकी हो उसकी हो कि प्रभु आंचल खींचने लग जा, ये तो बहुत ऊपर की बात है। पर साधना अवस्था में इसका क्या अर्थ है कि अब प्रभु मेरे मन को नहीं छोड़ते हैं। अब मुझे गोविंद की विस्मृति नहीं होती है। पहले स्मृति नहीं होती थी, मैं बार बार भूल कर जाता था, लेकिन अब मुझे विस्मृति नहीं होती है, मुझे सदैव स्मृति। और कैसी स्मृति? सब समय प्रभु मेरी आंखों के आगे खड़े रहते हैं, मेरे सुमिरन में, मेरे चिंतन में, मेरे जप में, सब समय श्याम लगो संग डोले माई, श्याम लगो संग डोले, ओ श्याम लगो संग डोले माई, श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग डोले रे माई, श्याम लगो संग डोले, ओ श्याम लगो संग डोले माई, श्याम लगो संग डोले। जित ही जाऊं तित ही आवत है, बिन बोले मोते बोले, जित ही जाऊं तित ही आवत है, बिन बोले मोते बोले। ये है वैराग्य की स्थिति। मैं जिधर जाऊं, मैं ऑफिस में जाऊं, मैं दुकान में जाऊं, मैं व्यवहार में जाऊं, मैं शादी में जाऊं, मैं जहां जाऊं, श्यामा श्याम की विस्मृति मुझे नहीं होती। अरे मैं काम में जाऊं, मैं क्रोध में जाऊं, मैं लोभ में जाऊं, मैं मोह में जाऊं, मुझे तब भी श्यामा श्याम की विस्मृति नहीं होती है। जित ही जाऊं तित ही आवत है, बिन बोले मोते बोले, जित ही जाऊं तित ही आवत है, बिन बोले मोते बोले। हाँ, बिन बोले मोते बोले, बिन बोले मोते बोले। आहा, जित ही जाऊं तित ही आवत है, बिन बोले मोते बोले, ओ जित ही जाऊं तित ही आवत है, बिन बोले
लग्यो संग डोले माई, श्याम लग्यो संग डोले। हाँ श्याम लगो संग डोले माई, श्याम लगो संग डोले। हाँ श्याम लग्यो संग डोले माई, श्याम लग्यो संग डोले। श्याम लगो संग डोले माई, श्याम लगो संग डोले। कहा करूं ये नैना लोभी, बस कीने बिन मोले। कहा करूं ये नैना लोभी, बस कीने बिनु मोले। अब मेरे नेत्रों में लोभ पैदा हो गया है। लोभ आंख में ही होता है बंधुओं। हर विकार के रहने की एक जगह है। काम कहीं रहता है, क्रोध कहीं रहता है, लोभ आंख में रहता है। इसलिए अलग अलग तरीके की आंख होती है। भिखारी की आंख देखिए, अलग होगी, उसकी आंख देख के पता चलेगा। एक भिखारी आंख होती है, एक शिकारी आंख होती है, बड़ी तेज आंख, जहां होगा वहीं। एक भिखारी आंख होती है, एक शिकारी आंख होती है, किसी किसी की विकारी आंख होती है। पहले लोग कह देते ना उसकी आंख ठीक नहीं है, तो आंख ठीक नहीं है माने कि अच्छी नजर से नहीं देखता सामने वाले को। एक भिखारी आंख होती है, एक शिकारी आंख होती है, एक विकारी आंख होती है, एक पुजारी आंख होती है। मोहन ने नाप के नौका के आकार, जो जन इनमें बस गया, सो है गए भव से पार। तो बहुत प्रकार की आंख होती है, क्या कहना। आंख में सब कुछ होता है। कभी पैसे को देख के आंख ललचाती है, दूसरे के बड़े व्यापार को देख के आंख ललचाती है, कभी कोई बढ़िया भोजन देख के आंख ललचाती है, कभी दूसरे स्त्री पुरुष को देख के आंख ललचाती है। लेकिन ये भागवत जी की तीसरी कक्षा क्या है, इसमें केवल श्री कृष्ण को देख के ही आंख ललचाती है। वो श्री कृष्ण के प्रति लोभ आंख में आ जाता है। कहा करूं यह नैना लोभी, बस कीने बिन मोले। कहा करूं यह नैना लोभी, बस कीने बिनु मोले। श्याम लग्यो संग डोले माई, श्याम लग्यो संग डोले। ओ श्याम लगो संग डोले माई, श्याम लगो संग डोले। मोरे श्याम लग्यो संग डोले माई, श्याम लग्यो संग डोले। ओ श्याम लगो संग डोले माई, श्याम लगो संग डोले। तो पहला काम क्या हुआ, जितही जाऊं तितही आवत है, बिन बोले मुझसे बोले। मेरी वृत्ति जहां जाती है वहीं मुझे भगवान की स्मृति होती है। दूसरा काम हुआ, कहा करूं ये नैना लोभी, बस कीने बिन मोले। मेरे नैनों में ही श्याम सुंदर का लोभ पैदा हो गया है, माने मुझे जगत ही कृष्णमय दिखाई देता है। जब ये दो स्थिति हो गई तो तीसरी बात है ना, भ ग व, भागवत भ ग व। तो तीसरी पंक्ति में क्या होगा फिर तीसरा काम भगवान कर देते हैं। क्या करते हैं सुनिए। कुंभन दास सामरो गिरधर, हंसी हंसी घूंघट खोले। कुंभन दास सावरो
हंसी घूंघट खोले। फिर वो कन्हैया घूंघट खोल देता है। गोपियों के पक्ष में है कि गोपियों के सिर का घूंघट खोल दे, वो तो बहुत आगे की बात है। कि कन्हैया चूनर खींच ले, वो तो क्या कहना। हम जीवों के पक्ष में क्या है, ये माया वाला घूंघट गोविंद फाड़ देते हैं। वो कौन सी चूनर फाड़ देते हैं, कौन सी चूनर झटक लेते हैं जो हम ओढ़े हैं। जिस चूनर के पीछे ना अपना स्वरूप दिख रहा, ना गोविंद का स्वरूप दिख रहा। कुंभन दास सामरो गिरधर हंसी हंसी घूंघट खोले। कुंभन दास सामरो गिरधर हंसी हंसी घूंघट खोले। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। 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 रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल रे। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल रे। कल अपने जो वैष्णव आसन से नहीं डोले, जिसने भी 9:57 से लेके 1:27 तक एक आसन से बैठ के मंत्र किया अथवा नाम किया, आप देखिएगा 1 वर्ष में उनको बहुत दिव्य अनुभूति होने वाली है। सब लोग हमको बताएंगे और बताइएगा। जो आसन से नहीं डोला है। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल रे। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल रे। आहा घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिले। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिले। आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिले। आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कटु वचन मत बोल रे तोहे पिया मिले। कटु वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर समझ मन मूरख, अनहद बाजे ढोल रे। कहत कबीर समझ मन मूरख, अनहद बाजे ढोल रे। ओहो अनहद बाजे ढोल रे तोहे पिया मिले। अनहद बाजे ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे। अरे घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिले। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिले। आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। पिया मिले तोहे पिया मिलेंगे। पिया मिले तोहे पिया मिलेंगे। पिया तोहे पिया मिलेंगे। तो ये भागवत जी तो पिया से मिलाने वाली हैं। भव माने भक्ति,
गौ माने ज्ञान, वो माने वैराग्य, और फिर तो माने तरण, 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 तरण। ऐसे ही भागवत नहीं तारती, इस क्रम से तारती हैं। भक्ति उदय होती है, ज्ञान उदय होता है, वैराग्य उदय होता है, और फिर जीव का तरण होता है। तरण माने तरना भी होता है, तरण माने तैरना भी होता है। अभी जिस सागर में डूब रहे थे, जिसे तैरना नहीं आवे वो डूबे, और जिसे तैरना आवे वो तो खेल करता है। फिर जगत में खेल करते हुए साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, कहीं उलझन नहीं रहती, सब बात खेल जैसी हो